क्या आप जानते हो आप किसी भी एआई से कई गुना बेहतर जवाब निकाल सकते हो, बस आपको एक सही तरीका आना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और इसके अंदर आता है एक पावरफुल फॉर्मूला जिसे कहते हैं क्रिएट। मान लीजिए आपने एआई से कहा कि एक कहानी लिख दो, तो उसके बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी एवरेज ही मिलेगा और उसके अंदर काफी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी। लेकिन अगर आप इस क्रिएट फॉर्मूला का उपयोग करते हो तो आपको पहले से भी ज्यादा बेहतर आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली क्रिएट का मतलब क्या है? तो उसमें क्रिएट में पहले सी का मतलब है कैरेक्टर। इसमें बेसिकली आपको एआई को रोल देना है, जैसे कि एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास स्टोरी टेलर। उसी के बाद आता है आर का मतलब है रिक्वेस्ट। इसमें बेसिकली आपको एआई को एक क्लियर काम बताना है, जैसे कि एक इंडियन लड़के की इंस्पायर स्टोरी लिख दो। और इसके बाद आता है एग्जाम्पल। इसमें बेसिकली आपको स्टाइल डिफाइन करनी है, जैसे कि आपको क्या सिनेमैटिक तरीके से चाहिए या फिर एक सिंपल स्टोरी ही चाहिए। और उसके बाद आता है ए यानी कि एडजस्टमेंट। चलिए आपको इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको एक ऐसा करना है जिसके अंदर आपको डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे कि इस हीरोज की जर्नी को इमोशनल बनना। एंड दूसरा है टी यानी कि टाइम। बेसिकली आपको इसके अंदर किसी भी फॉर्मेट में स्क्रिप्ट लिखनी है, जैसे कि बताओ कि इसको इस फॉर्मेट में लिखो या इसको पैराग्राफ बेस्ड लिखो या फिर इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। बेसिकली आपको इसके अंदर ऐसा ही करना है। और आता है ई, इसका मतलब है एक्स्ट्रा गाइडेंस। इसमें बेसिकली आपको लिखना है कि इसको एक ऐसी स्टोरी बनाओ कि जैसे कोई 5 साल का बच्चा भी इसे समझ सके, या फिर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो आपको सिनेमैटिक व्यू या फिर बड़े समझ सके, ऐसा ही रखना है। तो दोस्तों ऐसे ही आप कोई भी, चाहे आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इसके अंदर क्रिएट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगली बार किसी भी एआई से अगर आप कोई भी सवाल पूछो तो फिर आपको क्रिएट फॉर्मूला यूज करना चाहिए, जिससे आपको बहुत बेहतर आउटपुट मिलेगा और आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। में दोस्तों एक और भी आता है जिसे कहते हैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट। उस नेगेटिव प्रॉम्प्ट को मैं अगले वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो बने रहिए इस सीरीज के अंदर।